के राजा, वहां मैं गया हूं। गांगरौड़गढ़ के महाराज पीपा प्रताप जी पहले शक्ति की पूजा करते थे। भवानी को प्रसन्न किया। भवानी बोली, तुम चाहते क्या हो? उन्होंने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। भगवती जी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुक्ति से भी बड़ा कोई पदार्थ है रामचंद्र दास, मुक्ति से भी बड़ा पदार्थ है। तुम मुक्ति मत लो, फिर तुम राम जी की शरणागति ले लो। सोचिए, स्वयं भगवती कह रहे हैं तुम राम जी की शरणागति, मन हिलाओ मत, राम जी की शरणागति ले लो। तो उन्होंने कहा कि राम जी की शरणागति किससे लूं? तो भगवती जी ने कहा कि काशी में इस समय साक्षात राम जी के विग्रह स्वरूप रामानंदाचार्य जी का अवतार हुआ है, उन्हीं के चरण में चले जाओ और उन्हीं के चरण में जाकर भगवान की भक्ति का आराधना करो, मुक्ति की आराधना मत करो। अब बताइए, आए तो रामानंदाचार्य जी ने कहा कि तुम राजवेश मत, मैं तुमको नहीं आने दे सकता। सारा राजवेश उतार दिया। देखा रामानंदाचार्य जी ने, उन्होंने कहा मैं आपके प्रति समर्पित हूं। कहा ठीक है, तो चलो कुआं में कूद पड़ो। कुआं में कूद पड़े। तब रामानंदाचार्य जी ने उन्हें बुलाया। लिखते हैं, श्री रामानंद पद पाए, भयो अति धर्म की सीमा। फिर क्या कहना था? दीक्षा देकर भेज दिया। वो विरह में दिन रात रोते थे। अंत में रामानंदाचार्य स्वयं भगवान आए, आद्य रामानंदाचार्य उनके यहाँ आए। उन्होंने कहा अब मुझे यहाँ नहीं रहना है भगवान। सभी रानियों ने तो मना कर दिया, पर छोटी रानी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। पुत्र को राज्य सौंपा और सीता सहचरी को साथ लिया उन्होंने और रामानंदाचार्य जी के साथ चल पड़े। द्वारका में आए और कूद पड़े सागर में। भगवान कृष्ण ने उनको उनकी अगवानी की। 7 दिन तक उनको वहां रखा। वहीं से शीतल छाप की परंपरा का प्रारंभ हुआ कि द्वारका में जो आएगा उसको शीतल छाप दी जाएगी, उभव सागर से मुक्त होगा।